सर आपने नवंबर 16 में अपनी यूनिट की कमांड टेक ओवर करी एंड नवंबर 16 से और फरवरी 17 तक शायद कई सारे ऑपरेशंस किए एंड जिसमें 7-8 मिलिटेंट्स मारे भी गए सर। तो ऐसा क्या रहा सर? एंड जो पहला आपका ऑपरेशन था सर जिसमें डीजी सीआरपीएफ डिस्क मिली सर, वो क्या था? वहाँ एक ऑपरेशन, देखो हर ऑपरेशन अपने आप में डिफरेंट होता है एंड यू नो दैट। सिचुएशन के हिसाब से आप अपने आप को चेंज करते हो, अपने आस-पास रणनीति भी बदलते हो। कई डूबियस चीज़ें भी होती है। मिलिटेंट भी अपने आप को सोचता है कि मेरे को किस तरीके से बच के भागना है। उसका पहला मकसद होता है फौज आते ही किस तरीके से यहाँ से मैं भागूँ। यस। नहीं तो मैं पकड़ा गया तो ये डेफिनेटली हो सकता है कि मैं लड़ूंगा तो मैं मारा जाऊंगा, क्योंकि वो जीतने की पोजीशन में तो होता नहीं है। एक ऑपरेशन हुआ था, वो बड़ा ट्रिकी था कि वहाँ हमारे कैंप से, मैं बांदीपुरा में मेरी बटालियन थी सुंबल में, और वहाँ से 8-10 किलोमीटर दूर एक कस्बा था हाजिन करके। हाजिन के अंदर हमारे को खबर आई कि रात को खबर आ गई थी कि सुबह वहाँ पे एक एरिया है, 2-3 घर हैं, उसके अंदर मिलिटेंट आएंगे, रुकेंगे। तो सुबह सुबह आरआर ने, सीआरपीएफ और पुलिस, हम तीनों ऑर्गेनाइजेशंस के ने वहाँ डिप्लॉयड कर दिया, एरिया को कॉर्डन कर लिया फर्स्ट लाइट के अंदर ही, अंधेरे के अंदर ही। और वहाँ हमने उन घरों के अंदर मिलिटेंट भी थे और उसके अंदर सिविलियंस भी थे। सो डेफिनेटली आप सिविलियन कैजुअलिटीज़ नहीं चाहते वहाँ पे हो। तो वहाँ सुबह से अनाउंसमेंट होना चालू हो गया कि आप जो भी है, या तो सिर्फ एक तो ये किया कि मिलिटेंट है अपने आप को सरेंडर कर दो, बाहर आ जाओ। दूसरा अनाउंसमेंट ये था कि आप जितने भी सिविलियंस हैं घर के बाहर आ जाएं आप। तो वो चलता रहा काफ़ी घंटे भर तक, नहीं निकले। सुबह जो फर्स्ट लाइट हुई तो एक घर से एक लड़का निकला फिरन पहन के। ठंड का टाइम था, फरवरी का महीना था, और वो चलता चलता गली के अंदर आया। हम सब देख रहे हैं उसको, और वो आते चलते चलते आ रहा है कॉर्डन की तरफ। नहीं, कॉर्डन पूरे एरिया को कॉर्डन किया हुआ था। वो एरिया जहाँ चल के आ रहा है वो कॉर्डन के अंदर ही था वो सर। और वो गली एक जगह ख़त्म हो रही है, और वहाँ ख़त्म हो रही है, वहाँ पे एक जीप खड़ी है सिविल पुलिस की। उसके अंदर, जीप के अंदर 4-5 बंदे बैठे हुए हैं, और वहीं मेरे ट्रूप्स भी खड़े हैं और आरआर के भी खड़े हैं। और वो चलते चलते आना, फिरन पहना हुआ है, वो बंदा निहत्था है, चलता चलता है। अब हमको ये नहीं मालूम कि वो मिलिटेंट है या सिविलियन है, हम ऐसे तो फायर नहीं कर सकते। हाँ, सबसे बड़ा चैलेंज ये है। हाँ, किसी के चेहरे पे थोड़ी लिखा हुआ है कि वो मिलिटेंट है। यानी वो यंग लड़का था, और वो लड़का निकल के वहाँ पे जीप के पास जैसे पहुँचा, उस बंदे की फिरन के अंदर AK-47 थी। उसने वहाँ जैसे जीप के पास पहुँचा और उसने अपने फिरन में से AK-47 निकाली और जीप के ऊपर फायर किया। अब देखो किस्मत, देखो पुलिस जीप जो थी वो बुलेट प्रूफ नहीं थी, कि वो शीशे बुलेट प्रूफ थे। उसने शीशे पे फायर किया। उसको लगा होगा सर कि जीप तो शायद बुलेट प्रूफ होगी, शायद शीशे टूट जाएंगे। तो शीशे बुलेट पेनिट्रेट नहीं किए। फिर उसका दूसरा वो था कि नहीं हुआ, तो उसने अपने से उसके अंदर, उसके बाद ग्रेनेड भी था, ग्रेनेड निकाला, और उसमें जैसे उसने फायर किया तब तक ये ट्रुप सारे के सारे अलर्ट हो गए थे। और जैसे ही उसने ग्रेनेड निकाल के, उसका था कि दरवाज़ा खोल के ग्रेनेड अंदर फेंक दूंगा, तो जैसे उसने ग्रेनेड निकाला तो इतनी देर में उधर से फायर कर दिया हमारे बंदों ने, और बंदा वहीं गिर गया और हाथ में उसका ग्रेनेड फूट गया। बाद में मालूम पड़ा है जो हाफिज सईद था, इसका जो LET का जो चीफ था, उसका भतीजा था वो। तो ही दैट वाज अ मेजर सक्सेस फॉर अस, फॉर आवर ट्रूप्स, वहाँ पे हुआ था। सो ऐसा भी होता है, ऐसा भी करना पड़ता है। अब ये है कि वो वाली बात है कि बीनने पड़ते हैं कि कौन मिलिटेंट है, कौन सिविलियन है, टू मिनिमाइज दी सिविलियन कैजुअलिटी। सर आप जहाँ जहाँ गए सर वहाँ बीनते रहे सर? काम ही यही हमारा जाली का काम है। सही से आपने पहचान लिया, जाली अच्छी थी सर वो वाली। 2010 का जो टेन्योर था मेरा, वो मेरे लिए बहुत स्पेशल था, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में कभी उतना एक्सट्रीम में कभी लॉ एंड ऑर्डर को मैंने डील नहीं किया था। जिस तरीके से वहाँ पे जो एजिटेशन चले, मैं सेकेंड इन कमांड था वहाँ पे। Sure. मैं ऑन प्रमोशन गया था, मैं श्रीनगर टाउन में था, और मेरी कंपनियाँ डिप्लॉयड थी डाउनटाउन एरिया में, जो पुराना इलाका है वहाँ पे, शहर का पुराना जो पूरा अंदर डेंस है, जो थिकेस्ट है, और सबसे ज़्यादा वहाँ पे मतलब ट्रबलसम एरिया है वहाँ का वो। तो
वहाँ पे बहुत भयंकर पथराव होता था, और ख़ासकर फ्राइडे को तो स्पेशली जब नमाज होती थी उसके बाद में तो बहुत ही ज़्यादा होता था। तो 2010 के अंदर उन्होंने रैलियाँ निकालना, पथराव करना, पथराव को यदि हम डिफेंड करते थे, यदि हम लीथल वेपन यूज़ करेंगे तो उसके अंदर किलिंग होगी, और किलिंग हम जहाँ तक है कि हम अवॉइड करते थे कि कहीं कुछ ना हो, लेकिन ना करते हुए भी इवन ऐसे भी इंसिडेंट होते थे कि आपने टीयर गैस का शेल फायर किया और सेल गया और किसी के सर पे लग गया और बंदे को ऐसी जगह चोट लगी वहाँ ख़त्म हो गया वो। सो वो बाद में 2 दिन तक उसकी जो डेड बॉडी उसको लेके घूमते थे, उसको फिर वो प्रोपोगेट करते थे, फिर वो एक नया तमाशा बनता था। तो उसमें करीब वहाँ पे उस टाइम पे 2010 के अंदर करीब मोर देन 100 पीपल सिविलियंस की डेथ हुई थी वहाँ पे। टेरिबल टाइम्स। बहुत टेरिबल टाइम था वहाँ पे, और हमारे को वहाँ पे उस सिचुएशन को डील करना बहुत मुश्किल था। और वहाँ पे गलियाँ इतनी ज़्यादा थी, ये वो एक सेफ डिस्टेंस पे जाके हमको पथराव करते थे, हम उनके पीछे यदि उनको चार्ज करते थे तो गलियों में भाग लेते थे वो, और उनको पकड़ना मुश्किल था। बताइए एक चीज़ और है वहाँ पे कश्मीर के अंदर, बच्चा किसी का भी हो, किसी भी मोहल्ले का है वो बंदा किसी के भी घर में घुस गया, और वहाँ यदि हमने उसको जाके पूछा कि ये लड़का किसका है तो वो बोलेंगे मेरा बेटा है। वो मतलब शुरू में तो ये समझने में दिक्कत आई, बाद में बोला कि ये कॉन्सेप्ट ये है, तो फिर वो लड़के को अलग ले जाके पूछते थे कि तेरा नाम क्या है, उस माँ उस औरतों से पूछते थे कि इसका नाम क्या है, फिर उसको कोलैबोरेट करते थे। इस तरीके से हम फिर पकड़ते थे। वो चीज़ें थी वहाँ पे, और दैट वाज रियली अ डिफ़िकल्ट टाइम। मतलब वो जो एक्सपीरियंस था, मेरे को लगता नहीं कि वो किसी और जगह मेरे को देखने को मिलेगा। और हम वहाँ पे टी स्मोक से एक शेल आपने फायर कर दिया, उसे एक लिमिट है, उसके बाद में वो गैस ख़त्म हुई वो फिर आ जाएंगे। आप कितने दिन भर में आप कितने फायर करोगे, आपके पास भी एक लिमिटेशन है, आप कितना फायर करोगे। तो उसके बाद में जब ये चीज़ होती तो हम टी स्मोक का शेल फायर करते तो ज़मीन पे एम करके फायर करते थे, टप्पे खा के जाता था, साला कोई मरेगा तो नहीं उससे। हाँ किसी के। बट आप कैसे रोक सकते हैं सर, वो कोई भगदड़ होगी और भगदड़ पे एक दूसरे को मार के चले जाएंगे, फिर ब्लेम तो आप ही के ऊपर आना है। ब्लेम तो किसी भी करोगे, भले वो नेचुरल डेथ भी मर जाएगी तो वो बोलेंगे फौजी ने मारा है। एंड कभी ऐसा भी हुआ सर कि आपके कैंप के अंदर आने की कोशिश करी या? अरे यार बहुत बुरी तरह ऐसा भी हुआ है। कैंप के अंदर रैली निकल रही है, रास्ते में सीआरपीएफ कंपनी आ गई, कंपनी का कैंप आ गया, तो कंपनी के वहाँ पे रोड पे रोक के करेंगे, और फिर बीच में कुछ एनर्जेटिक लड़के होते हैं, वो बैरियर को आगे पीछे करेंगे, और बीच में कुछ कूद के अंदर, जब कूद के अंदर आते थे तो दैट्स वो फिर नो मैन जोन है, फिर आपको फायर करना है, क्योंकि आपको यदि ओवररन कर दिया, कैंप पोस्ट पे ओवररन कर दिया, तो ऐसा हुआ है कई कंपनी के अंदर हुआ है ऐसा, कई बार हुआ है, और उसके अंदर फिर कैजुअलिटीज भी हुई है। एंड वेरी अनफॉर्चुनेटली हम नहीं चाहते थे बिल्कुल भी कि ऐसा हो, लेकिन वो आपको इतना ज़्यादा पुश कर देते हैं कई जगह। देयर इज अ लिमिट फॉर दैट। हमारे लिए भी एक लिमिट है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक लिमिट के बाद में यदि एक बार 1000 लोग अंदर आ गए तो हम कहाँ फायर करेंगे, कितना फायर करेंगे, फिर तो वहाँ पे बिल्कुल एक तरह से मसकर बन जाएगा, तो वो मुश्किल था।